नमस्कार एस्पिरेंट्स। हम 2024 वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। देखिए, आपके जो कैलेंडर देखें, यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है पीटी 2024 में अभी तक जो है 247 दिन बचे हैं। और इन दिनों में सोचिए, आप हमारे साथ हर एक दिन हमारे साथ एक 10 मिनट के वीडियो में 5 क्वेश्चन देखते हो। तो सोचिए 10 दिनों में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 247 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आप हमारे साथ में कितने क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। हम आपको क्वेश्चन में हर ऑप्शन का फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सोचिए आप कितने क्वेश्चंस हमारे साथ में, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी किस लेवल तक चली जाएगी। हम इसमें एक स्पेसिफिक मेथड रखेंगे, और साथ ही में हम जैसे कि डे फर्स्ट में पॉलिटी देख रहे हैं, इसी प्रकार से हम पहले कुछ दिनों तक पॉलिटी को टारगेट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, एनवायरनमेंट को, साइंस डे को, हर सब्जेक्ट को टारगेट करके फिर कुछ दिनों के लिए हम करंट अफेयर्स को, इस प्रकार से हम आपके लिए इनिशिएटिव करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आपको देखिए, हम यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनका आंसर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम आज का देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से देश के शासन के लिए आधारभूत है। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है जो हमारे देश का शासन है, हमारे देश में कौन सा ऐसा है जो संविधान में जो शासन के लिए आधारभूत है, यानी कि हमारा शासन उस अकॉर्डिंग चलेगा। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। अब आपको कमेंट कर देना है आंसर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सी आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट को जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वही बतलाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है, किस अधिनियम में है। ये जो है आप हमारी इस पीडीएफ को लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ये पीडीएफ अच्छे से पढ़। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जो परिषद हैं या निकाय हैं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। आपको नीचे कूट दिए गए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आपके पास में जो टोटल कूट है वो है, देखिए ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। आपको बताना है इनमें से किसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो अब आपको राइट आंसर कमेंट कर देना है। जो सही आंसर है वो है तीनों, इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं है, डी। ठीक है ना, डी। अब आपको जो है मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया नीचे कि कैसे। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़ते हो तो क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। आपको पता होगा वैधानिक निकाय मतलब का है क्या है, कि किसी विधि के माध्यम से विधेयक प्रस्तुत करके इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और 5 क्षेत्रीय आपको पता होगा, और फिर एक उत्तरोत्तर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है वो बनाई गई थी। और फिर इस प्रकार से हमने जो है तीनों का एक्सप्लेनेशन कर रखा है, इन तीनों का एक्सप्लेनेशन हमें कर रखा है। ये आप जब पीडीएफ लेंगे तो आप वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये एक्सप्लेनेशन करूँ बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है। ये यूपीएससी 2013 पीटी में पूछा गया है, आप पेपर देख सकते हो कंफर्म करने के लिए। देखिए पहला है उद्देशिका और मूल अधिकार, दूसरा है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो चौथा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मूल अधिकार में कभी कहीं भी आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं है, तो आपको मूल अधिकार वाले ऑप्शन डायरेक्टली कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या रहता है, अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ उद्देशिका। आपको पता होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है और उद्देशिका में भी है। आपको पता होगा उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय। मैं आपको बता दूं कि आप पॉलिटी में अपनी प्रस्तावना को, जो पॉलिटी की उद्देशिका है, संविधान की प्रस्तावना है, उसको बहुत ही तरीके से समझ लें, उसको याद कर लें, और उसको अपने क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए आप कहीं भी, आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो भी उसे यूज कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब किस आर्टिकल में कहा गया है ये हमने नीचे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो।
क्योंकि देखिए इससे इंटरेस्टिव क्या होगा ना कि इनसे जुड़े हुए अगर और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आप वापस बुक कब पढ़ोगे या आपको नहीं पता होगा खुद को भी, और जब बुक पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा हमने एक रास्ता अपनाया है आप सबकी हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको चूज करना है कि कौन सा राइट है। देखिए पहला क्या है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल में नियुक्त नहीं किया जा सकता। आपको मैं बता देता हूं ये गलत है, ये गलत है। कैसे, ये बात नहीं है, भारत में एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अब ये किस आर्टिकल में कहा गया है ये आपको कमेंट करना है, बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। बी है, और जो बी है वो है, देखिए हम देखते हैं बी क्या है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये कह रहा है कि जो हम राज्यों के जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है जैसे राष्ट्रपति करते हैं वैसे ही राज्यपाल करते हैं। और फिर सी है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रतिक्रिया अतकथित नहीं है, यानी कि जो हमारे राज्यपाल को पद से हटाने के लिए ऐसी कोई भी प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखी गई है। और फिर विधायी व्यवस्था लाने वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप राज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। कमेंट कीजिए अपना आंसर, तब तक हम सही आंसर देख रहे हैं। देखिए सही आंसर है सी, भारत के संविधान में आपको पता होना चाहिए कि संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए कोई भी व्यवस्था जो है नहीं लिखा गया है कि किस प्रकार उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि कैसे कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आज का हमारा पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर? भारत के महान्यायवादी पर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का महान्यायवादी जो है उसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से नीचे पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन पहले हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, गलत है। आपको चूज करना है राइट ऑप्शन। अब मैंने आपको आंसर बता दिया है जब ऑप्शन देख रहा था, सी आंसर है, 1 2 3 4 गलत है। अब ये कैसे गलत हुआ, आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि देखिए आर्टिकल 76 में ये महान्यायवादी के बारे में कहा गया है, नियुक्ति के बारे में, फिर उनकी योग्यता के बारे में दिया गया है, और फिर नीचे उनके जुड़े हुए कुछ पॉइंट हमने दे दिए हैं। जैसे कि देखिए महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की सदस्य हो सकता है, लोकसभा में अपनी बात रख सकता है, लेकिन ध्यान रहे संसद का मतदान का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है, क्योंकि मतदान चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, चुना हुआ सदस्य नहीं होता है, मतदान के द्वारा चुना नहीं जाता है, तो इसीलिए। और महान्यायवादी भारत के किसी भी क्षेत्र में अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हर दिन हम ऐसे ही 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में करेंगे। आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारा टारगेट है यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स, साथ ही साथ हम जो है जनवरी के बाद में सीसेट के भी आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे लाइव सॉल्यूशन। धन्यवाद।